ऋषि विचार विमर्श करने लगे हैं। ऐसे में अगर महाराज दशरथ की शरण में जाएं तो उनके वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे बेटा हमारी मदद कर देंगे। आज भाई बंधुओं जैसे ही देखा है तो उसी समय सभी ऋषि इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के विश्वामित्र सबसे आगे हैं और विश्वामित्र कहने लगे ऐसी हालत में महाराज दशरथ के यहाँ हम ही जाएंगे, क्योंकि महाराज दशरथ और किसी संत के साथ में अपने सुकुमारों को भेजेंगे नहीं। विश्वामित्र जब चल दिए हैं तो महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंच करके आवाज लगा दी महाराज दशरथ। दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र की आवाज को सुना, निकल करके बाहर आए हैं, तब विश्वामित्र जी ने आवाज दे करके बुलाया है और जवाब दिया कि मुनि जी जब आते हैं और वचन सुनाते हैं, अरे राम और लक्ष्मण को लेने की फरमाते हैं। दशरथ जी की सभा बीच में वचन सुनाते हैं। मुनि जी जब आते हैं ए वचन सुनाते हैं। कहने लगे महाराज दशरथ से, ये राम लखन दो भाई, हाँ भाई, इनकी कीरति चारों ओर समाई। इनकी कीरति मेरे संग में देव पठाई, हाँ पठाई। कमलेश कसम यज्ञ सफल है जाई। एक कमलेश कसम यज्ञ सफल है जाई। ए असुर समूह हमारा पल पल जिया दुखाते हैं। राम और लक्ष्मण को लेने की फरमाते हैं। मुनि जी जब आते हैं और वचन सुनाते हैं। भाइयों, जैसे इतने शब्दों को सुना है उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज दशरथ से, हे दशरथ। तब विश्वामित्र बतलाए, वो बतलाए, असुरों ने हम राजा बहुत सताए। असुरों ने हम राजा बहुत सताए। ए ऋषि मुनि पर उपकारी सब धर्म कमाते हैं। असुर समूह हमारा पल पल जिया दुखाते हैं। मुनि जी जब आते हैं और वचन सुनाते हैं। जैसे इतने शब्दों को सुना है, आज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ की शरण में जाकर के कहने लगे हैं महाराज दशरथ कि असुर समूह सतावै मोही मैं
तो ही अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। जैसे इतने शब्दों को सुना है, जवाब दिया है महाराज आपके जो सुंदर बेटा है राम और लक्ष्मण, इनको मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरा यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में राक्षस मांस मदरा डाल करके पूरा नहीं होने दे रहे। ऐसी हालत में अगर तुम्हारे पुत्र मेरी सहायता करेंगे तो मेरा यज्ञ वो पूर्ण हो जाएगा। इसी बीच में 100 रुपए श्रेया श्रीवास्तव पुत्री अवनीश कुमार ये अपने सुंदर कर कमलों से हमें दान्य अर्पण कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है भगवान सदैव ऐसे भक्तों को दीर्घ आयु दे, सदैव ऐसे भक्तों की बिगड़ी हुई मन की कामनाओं को पूर्ण करे। महाराज दशरथ से विश्वामित्र कहने लगे हैं कि मुझे राक्षस सता रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अच्छा क्या किया जाए? ऐसे में अपने छोटे छोटे बेटाओं को राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। महाराज दशरथ ने जैसे ही अपने पुत्रों का नाम सुना उसी समय आवाज देकर के कहने लगे महाराज मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मांगो बाज भूमि धन कोसा नहीं इनकार करो सहरोसा। चौथे पन पाई सुतचारी विप्र बचन ना कहे वो विचारी। सब सुत मोही प्राण की नाही राम देत नहीं बनती गुसाई। तब विश्वामित्र ने जवाब दिया त्यारे मन जो सुवन तुम्हारे जानो इन्हीं जगत रखवारे। जब जब होई धर्म की हानि बाणे असुर अदमय अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। विश्वामित्र ने जवाब दिया है राजा दशरथ जिनको तुम अपना पुत्र समझ रहे हो वो संसार के रक्षक हैं, संसार को पालने वाले हैं। सारे विश्व की जिन्होंने देख रेख अपने हाथों में ले रखी हो ऐसे स्वामी को आप अपना बेटा कह रहे हैं। जब जब इस धरा पर पाप बढ़ता है तब प्रभु आकर के अनेकों रूप में अवतार धारण करते हैं। और जवाब दिया है महाराज दशरथ जी को विश्वामित्र ने कि पीसु करी रचना जिनने रचना
रहे हो, जिन्होंने 5 तत्वों की रचना कर दी है, इनको आप अपना बेटा समझ रहे हो? ए राजा दिए दो लाल पूर्ण कारौनी मेरे, राजा लाल पूर्ण कारौनी मेरे, राजा जोड़ी राम लक्ष्मण की घड़ी सुबह छड़की, जोड़ी राम लक्ष्मण की घड़ी सुबह छड़की, प्रभु कालों के काल पूर्ण कारौनी मेरे, दिए दो लाल पूर्ण कारौनी मेरे, राजा विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से कहने लगे, राजन आप अगर अपने पुत्रों को भेज देंगे मेरे साथ में तो मेरे पूर्ण कार्य हो जाएंगे, आप भेज दो ना। जवाब दिया है, इस तरह कैसे भेज दूं? विश्वामित्र जी सब तरह से समझा